अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो कुछ बातों पर गौर कीजिए। डर से, घबराहट से, फालतू बातों से कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि इनसे हमारा दिमाग डिस्टर्ब होता है। और एक बात याद रखिए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके साथ केवल आपका दिमाग जाता है और वही आपकी हेल्प करता है। परीक्षा के दिन समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुँचें। किसी से कोई फालतू बात ना करें। परीक्षा कक्ष में भी समय पर एंटर हों और शांतिपूर्वक जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं। रोल नंबर वगैरह लिखने के बाद अपना पेपर हल करना शुरू करें। सबका अपना अपना ज्ञान है। मेरा ज्ञान ये कहता है कि पूरा पेपर एक साथ कभी ना पढ़ो। मैं इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसा करके देख चुका हूँ। 11th क्लास के विज्ञान के पेपर की बात है। तैयारी मेरी अच्छी थी, मगर हुआ यूँ कि मैंने पूरा पेपर एक साथ पढ़ डाला और कुछ भी हुआ कि सब कर लूँगा। मगर यकीन मानिए, मैं बीच बीच में उत्तर भूलने लगा और मेरा पेपर बिगड़ गया। अब इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। दिमाग पहले से भरा हुआ था। उसे खाली करने के बजाय, अर्थात उत्तर लिखने के बजाय, और भर दिया गया। क्रिया उल्टी हुई तो परिणाम भी उल्टे भुगतने पड़े। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा ज्ञान आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है मेरी बात सही है तो फॉलो कर सकते हैं, आजमा कर देख सकते हैं, या जैसा आप चाहें। अब दूसरी बात कि आपने पूरा पेपर पढ़ लिया और उसमें जो भी समय लगा, तो इतने समय में आपने हासिल क्या किया? आप कितने नंबर का पेपर सॉल्व कर पाए? याद रखिए, समय भी निकल रहा होता है। आपने साल भर कितनी पढ़ाई की है कोई देखने नहीं आता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक निश्चित समय में एग्ज़ाम में आप क्या लिख कर आते हैं। आइए अब पेपर हल करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले बड़े प्रश्न करें। आप छोटे प्रश्नों के उत्तर लिखते रहते हैं, वहाँ समय भागता रहता है और अंत में बड़े प्रश्नों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। फिर उन्हें जल्दबाजी में करना पड़ता है और नंबर अच्छे नहीं आते। इसलिए 3-4 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो आपको अच्छे से याद हो, सही क्रमांक लिखकर पहले उसे करें। इसी तरह आगे बढ़ते रहें। अंक बार के हिसाब से उनके घटते क्रम में प्रश्नों के उत्तर लिखते रहिए। प्रश्न संख्या सही लिखने का पूरा ध्यान रखें। सभी प्रश्नों को उनके अंक बार के हिसाब से समय दें ताकि पूरा पेपर हल कर सकें। छोटे प्रश्नों को, रिक्त स्थानों को, पैसेज वगैरह को, जिनके उत्तर प्रश्न पत्र में से ही छांट कर लिखने होते हैं, उन्हें सबसे अंत में करें, क्योंकि उनमें कुछ याद नहीं करना होता, केवल समझना होता है। दूसरे की उत्तर पुस्तिका में कभी ना देखें। किसी की बात सुनकर विचलित ना हो। खुद पर विश्वास रखें। बार बार समय देखने में समय बर्बाद ना करें। ध्यान पेपर हल करने में लगाएं। पेपर पूरा हो भी गया है तो भी समय से पहले परीक्षा कक्ष कभी ना छोड़ें। बाहर जाकर बातें करने से अच्छा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करते रहें, नंबर अच्छे आते हैं। हो सकता है बैठे बैठे आपको कोई उत्तर याद आ जाए या कोई गलती पकड़ में आ जाए, और यकीन मानिए ऐसा होता ही है। परीक्षा के बाद पेपर को डिस्कस ना करें, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय एक बात के कि अपनी गलतियों के बारे में जानकर आपका दिमाग परेशान होगा, जिसका नेगेटिव इफेक्ट आपके आने वाले पेपर्स पर पड़ेगा। इसी तरह संयमित और नियमित रहते हुए परीक्षा के समापन तक आगे बढ़ते रहिए। फिर एक दिन वो भी आएगा जब आपकी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। बस हमें यहीं तक पहुंचना था। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अनुशासन का मतलब बंदिश नहीं होता। सभी कार्यों को उनके सही समय के हिसाब से करना डिसिप्लिन कहलाता है। परीक्षा के बाद अब आपकी छुट्टियां शुरू होंगी। एक खुला आसमान बाहें फैलाए
आपका इंतज़ार कर रहा होगा। अब आप भी अपने पंख फैलाइए, स्वच्छंद रूप से घूमिए फिरिए, उड़ान भरिए। क्योंकि अगर आपने मेरी बताई हुई बातों का अनुसरण किया है तो मेरी नज़र में अब आपको अपनी सभी रुकी हुई इच्छाओं को पूरा करने का पूरा पूरा हक है। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया बच्चों को उनका बचपन जीने में सहयोग करें, उनका साथ दें, उनकी इच्छाओं को पूरा करें जहाँ तक आप कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन वो भी आएगा जब ये छुट्टियाँ पूरी हो जाएंगी और स्कूल्स वगैरह फिर से खुल जाएंगे। ऐसे में क्यों ना इस आज़ाद ज़िंदगी को पूरी तरह से जी लिया जाए, मगर पहले एग्ज़ाम, पूरी मेहनत और लगन से। अब अंत में अभिभावकों से मेरा एक निवेदन है कि आप बेशक बच्चों को पढ़ने के लिए कहें, उनकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखें, मगर मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि कुल मिलाकर बच्चों से उनका बचपन न छीना जाए। थैंक यू। थैंक्स टू